हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अपना ये जो आज का लेक्चर है इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है जो कि अपन को आज करने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब तक अपन ने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला जो चैप्टर चल रहा है इसका पूरा रिकॉल हो जाएगा चैप्टर के अंदर, ठीक। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट रेशियो 1:3:2, यानी एबीसी है उनके तीनों के रेशियो दे रखे हैं ओल्ड 1:3:2। फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर 2,80,000 के दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000 का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 45,000 का और कैपिटल के बैलेंस दे रखे एबीसी के 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख। यहां पे दे रखा है आपको असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1,25,000 तो दे ही रखा है। ये तो बुक वैल्यू और इसके साइड में ब्रैकेट में दे रखा है मार्केट वैल्यू 1,10,000। ये मार्केट वैल्यू भी इधर दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाती है, ऐसा नहीं है। मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर भी दे देता है वो ब्रैकेट में, तो जैसे इसमें दे रखी है मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,10,000, ठीक है, और जबकि बुक वैल्यू 1,25,000। उसके अंदर स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है, बैंक बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का 75,000 जो ये है ये हमारी फिक्टिशियस असेट्स है, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लॉस है और इससे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है। पी अंडर का डीआर बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे की सारी फिक्टिशियस असेट्स होती है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बात समझ में आ रही है आपको। 75,000 लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:6:5। इट वाज एग्रीड दैट, इन्होंने बोला कि फ्यूचर में हम जो रेशियो मेंटेन करेंगे वो 4:6:5 करेंगे, यानी इनका न्यू रेशियो दे रखा है 4:6:5 और ये इनका दे रखा है ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई। अब इन्होंने बोला है कि जब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं तो किसी चीज पे ये एग्री हुए हैं। एग्री में पॉइंट नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। देखो यानी कि यहां पे ये 1 लाख रुपीस का क्लेम हुआ है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। 1 लाख का क्लेम हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मैं अगर मैं बात करूं तो 60,000 का बना हुआ है और 1 लाख रुपए क्लेम हुआ है। अब इसका मतलब समझना 60,000 तो इस रिजर्व से कवर हो जाएगा जो रिजर्व ऑलरेडी बना के रखा है। अब अभी भी 40,000 की कमी रह रही है क्योंकि भाई क्लेम तो जो आया वर्कर का वो आया 1 लाख का और जबकि रिजर्व 60,000 का, 40,000 की कमी है अभी भी। और जब 40,000 की जो कमी रह जाती है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा उसको भी समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 40,000 और 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख। इसको एक मिनट ढंग से समझ लो। इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर पूरा का पूरा अपन ने 60,000 जो दे रखा था वो अपन ने डेबिट कर दिया, लेकिन लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो 1 लाख की हुई है, ठीक है। और यहां पे जो रिजर्व दे रखा है वो दे रखा है 60,000 का। इसका मतलब अभी 40,000 की कमी और रह रही है, ठीक है। तो उसे हम कहां से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 40,000 का और 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का, रिवैल्यूएशन से अपन ने कितना लिया 40,000 का और 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1 लाख। इस पूरे एडजस्टमेंट को ढंग से समझ लो। यहां पे रिजर्व दे रखा था 60, लायबिलिटी क्रिएट हुई है 1 लाख की, ठीक है। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन जब रिजर्व समझा था, इसकी अलग से एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात करी थी। तो उसमें 4 पॉइंट है। एक पॉइंट था जितना रिजर्व है और लायबिलिटी कोई क्रिएट नहीं, नो क्लेम। दूसरा था जितना रिजर्व है और उससे कम लायबिलिटी क्रिएट हो। एक है जितना रिजर्व है उतनी लायबिलिटी क्रिएट हो, एक जितना रिजर्व है उससे ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट हो। ये चौथा वाला केस है, जितना रिजर्व है उससे ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट हुई है। 60,000 का रिजर्व है, लायबिलिटी 1 लाख की क्रिएट हुई है। 40,000 एक्स्ट्रा कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन से। एंट्री पोस्ट हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख। डन। इस क्वेश्चन की पॉइंट में कहीं पे भी ये बात नहीं दे रखी है कि ये वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी पेड कर दी, कहीं भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है पूरे क्वेश्चन के अंदर। केवल इतना लिखा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। कहीं पे भी नहीं लिख रहा ना पेड है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख यानी वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी 1 लाख रुपए दे रखी है इसको अपन को बैलेंस शीट के अंदर दिखाना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से 1 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है सबको? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से 1 लाख रुपए दिखाएंगे, पेड नहीं किया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹30,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी एक अनरिकॉर्ड असेट थी। जब रिवैल्यूएशन का टॉपिक समझाया तो ये बात बता दी थी कि अगर कोई अनरिकॉर्ड असेट्स है और उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर होता है। एंट्री पोस्ट होगी मोटर कार अकाउंट डीआर या मोटरसाइकिल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 से।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि मोटरसाइकिल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इस असेट्स को रिकॉर्ड करना है, तो ये 30,000 हमारे असेट साइड में भी आएंगे बैलेंस शीट के अंदर। दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, अब आप इसको पे नहीं करना आपको। अब जब पे नहीं करना तो लायबिलिटी कम हो गई, और जब लायबिलिटी कम होगी तो हमारे लिए प्रॉफिट है, एंट्री पोस्ट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब नहीं आएंगे, क्योंकि इसने बोल दिया है ना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंट्री पोस्ट हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट समझ में आ गए तीनों? नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज टू रुपीज 2,90,000। मतलब स्टॉक की वैल्यू को 2,90,000 रुपीज तक इंक्रीज करना है। टू मतलब होता है तक। यहां पे जब देखो स्टॉक दे रखा है 2,20,000, 2,90,000 तक अपन को इसको इंक्रीज करना है, यानी कि 70,000 हमें स्टॉक बढ़ाना है, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, एंट्री पोस्ट हो जाएगी स्टॉक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात सबको समझ में आ रही है? उसके बाद इन्होंने दे रखा है गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। तो देखो गुडविल 1 लाख रुपए की वैल्यूड कर रखी है, तो गुडविल का तो ट्रीटमेंट अपन कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे, और अगर एंट्री करवानी होती तो सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में ये एंट्री होती है। एंट्री पोस्ट होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहां पे एंट्री नहीं कर रहे, अपन अकाउंट बनाएंगे। एंट्री भी करनी होगी तो ओल्ड माइनस जो रेशियो इनका ओल्ड में से न्यू लेस करके निकाल लो, सैक्रिफाइस आ रहा है कि गेन आ रहा है, और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी गुडविल। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट रह गया फोर्थ में ही लिखा हुआ एंड क्रिएट अ PVD एट द रेट 5%। क्रिएट करना है प्रोविजन, PVD प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन अगर अपन बनाएंगे तो लॉस है, ठीक है, जितने तो प्रोविजन ऑलवेज डेटर पे बनेगा। PVD कितने दे रखा है? 3,20,000। 3,20,000 का अगर अपन 5% बनाएंगे तो 16,000 होता है, और ये लॉस है। एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PVD अकाउंट। जब अपन इस बैलेंस शीट को बनाएंगे तो डेटर में से अपन PVD लेस करके दिखाएंगे वैल्यू को। 3,20,000 का 5% निकलेगा 16,000। ठीक है, एंट्री पोस्ट कर देंगे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PVD अकाउंट, क्योंकि लॉस है, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन DR होता है। ये सारे के सारे पॉइंट आई होप के या तो समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन और क्यों मोस्ट है उसको भी समझ लो। देखो एक तो ये दोनों पॉइंटों के लिए मोस्ट दिया हुआ है, और तीसरा पॉइंट जरा समझो, इसमें एक बात बोली है द वर्कर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइंड टू फर्म्स ऑडिटर। जब ये फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, फर्म्स के अंदर चेंज हो रहे थे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे थे, तो इन्होंने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया इस काम के लिए। जब ऑडिटर को अपॉइंट किया तो इन्होंने उसको 20,000 रुपीज पेड करें। तो ये जो हमने 20,000 रुपीज पेड करें, तो ये तो चलो सबको समझ में आ रही है कि 20,000 रुपए पेड करें, तो कैश तो इन्होंने पे किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारा काम जो हो रहा है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो रहा है, चेंजेस के लिए हो रहा है, ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो अपन ये सारे खर्चे उस टाइम रिवैल्यूएशन के लिए करते हैं, क्योंकि हम असेट्स और लायबिलिटीज का ही तो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 रुपए जो ऑडिटर फीस है, पहले इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि लॉस है। एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ऑडिटर फीस। आ गई बात समझ में? और उसके बाद ये 20,000 रुपए तो लिखा हुआ है इसमें देवर पेड, तो पेड भी कर दिए। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें बैंक बैलेंस यानी 1,60,000 में से इस 20,000 को लेस करा देंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक पॉइंट तो ये वाला हो गया। इसमें दोबारा ध्यान देते पॉइंट नंबर फर्स्ट पे, वर्कमैन कंपनसेशन। इन्होंने बोला कि लायबिलिटी केवल एस्टिमेटेड इतनी हुई है, पे वर्ड नहीं लिख रहा है इधर। अगर यहां पे भी पे वर्ड लिख रहा होता तो हम लोग क्या करते, बैंक बैलेंस में से इसमें से भी 1 लाख रुपए और लेस कराते, अगर ये पे कर दिए होते तो। लेकिन अभी इन्होंने पे तो करे नहीं है, तो एज इट इज ये वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से कहां पे आएगा, ये बैलेंस शीट के अंदर। बात सबको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ना अपन एक रिवैल्यूएशन इसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले एंट्री भी साथ के साथ करते चलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1 लाख। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 तो ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ था, 40,000 की अभी भी कमी रह गई है, रिवैल्यूएशन से लेंगे। एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 40,000 की। एंट्री भी समझा देता हूं, देख लो जरा एक मिनट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR तो 60,000 का हो गया, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 40,000 का हो गया जितनी भी कमी थी, और टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट कर दिया अपन ने 1 लाख का। तो जितना रिवैल्यूएशन में गया है अपन को उतने से मतलब है, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आ जाएगा जितना रिवैल्यूएशन में पड़ा है 40,000। पॉइंट फर्स्ट सबको समझ में आ गया अच्छे से? पॉइंट नंबर सेकंड में था मोटरसाइकिल जो थी 30,000 की, उसको रिकॉर्ड करना है। तो जब अपन किसी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट है, एंट्री पोस्ट होगी मोटरसाइकिल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय मोटरसाइकिल 30,000 का।
ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपन को पे नहीं करने, प्रॉफिट हो गया, एंट्री पोस्ट हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000 की, तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। ठीक है, 3 पॉइंट। उसके बाद जरा आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज 2,90,000, स्टॉक दे रखा है 2,20,000 का, 2,90,000 तक अपन को इंक्रीज करना है, मतलब 70,000 इंक्रीज करना है, एंट्री पोस्ट होगी स्टॉक अकाउंट डी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे अपन बाय स्टॉक, ठीक है, 70,000 का। ठीक है, 3 पॉइंट। उसके बाद इन्होंने देखो आगे लिखा हुआ क्रिएट पीवीडी एट द रेट 5%, 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, लॉस है, एंट्री अपन पोस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डी टू पीवीडी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 पीवीडी। ठीक है, और ये किसका बनेगा, डेटर का, तो 3,20,000 है, उसका अपने को 5% बनाना है, 16,000 आएगा। ठीक है, ये अपना हो गया पॉइंट। उसके बाद ये गुडविल वाला पॉइंट तो रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें 6 पॉइंट है, तो वर्कर को जो इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन करवा रहा है उस वर्क के लिए इन्होंने फर्म में एक ऑडिटर को अपॉइंट किया और उसके लिए 20,000 की ऑडिटर फीस दी। जब 20,000 की ऑडिटर फीस दी जाएगी तो पहले तो अपन को उसको रिवैल्यूएशन में डालना है, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ऑडिटर फीस, तो यहां पे लिख दिया 2 ऑडिटर फीस। ठीक है, 20,000 की। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। आई होप कि यहां तक तो समझ में आ गए, सारे के सारे पॉइंट अपन ने इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कर दिए। इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेते कितना आ रहा है। तो देखो अगर अपन इधर की बात करें तो यानी कि इसको पहले जोड़ लेते हैं, 30,000 प्लस 15,000 और प्लस 70,000, ये आ रहा है आपका 1,15,000 का टोटल आ रहा है आपका सीआर साइड का। उसमें से अपन माइनस कराएंगे 40,000, माइनस कराएंगे 16,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 20,000, 39,000 का प्रॉफिट आ रहा है। यहां पे अपन लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट वर्ड इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिख रहा है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है या किसी भी पार्टनर के 2 अकाउंट नहीं दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये दे रखा है कैपिटल अकाउंट, और ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं लिख रखा है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये कौन से मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग से एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 39,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी के अंदर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है वो 1:3:2, तो 1 और 3 4 और 4 और 2 6, 6 डिवाइड देंगे 39,000 में 6 का और मल्टीप्लाई कराएंगे, 6,500 आ रहा है, तो फर्स्ट का आ रहा है 6,500 और बी का आ जाएगा आपका 19,500 और सी का आ जाएगा आपका 13,000। ठीक है, ये हो गया और क्लोज कर दिया आपने 1,15,000 रुपए का। ये है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपना जो प्रॉफिट आ रहा है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये तो 6,500, 19,500 और 13,000। ठीक है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। अब यहां पे देखना अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको थोड़ा ढंग से देखना कि उसमें क्या क्या एंट्रीज पोस्ट होंगी, कौन कौन सी अमाउंट जाएगी। ठीक है, तो ये अमाउंट है, इसको मैं लिख लेता हूं एक बार। 6,500 है ए का, और बी का जो आ रहा है वो 19,500 है, और जो सी का है वो 13,000 है। अब प्रिपेयर करेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनेंगे। ए, बी और सी, ए, बी और सी। ठीक है, ये बन गया आज इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर ए, बी, सी, पर्टिकुलर ए, बी और सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले अपन यहां पे लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका सीक्वेंस ही बताया है। ठीक है, नहीं पता है तो लास्ट वीडियो को देख लेना, उसमें सीक्वेंस के बारे में बता रखा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एबीसी के तीनों के बैलेंस लिखेंगे, 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख। 2 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, उसके बाद अपन ने बताया था जब आप इसका बैलेंस लिख देंगे तो आपको सेकेंडरी काम क्या रहेगा कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आया ना उसको अपन को ट्रांसफर करना है। तो अभी अपन ने कहा तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, तो ठीक है, जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 6,500, 19,500 और 13,000। ठीक, ये 2 पॉइंट कर दिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद हमने जो बैलेंस था ये लिख दिया, दोनों चीज लिख दी। अब अपन समझते हैं बैलेंस शीट पे आते हैं, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होंगे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो देखो इधर अपन ने देखा कोई भी रिजर्व नहीं, यानी कि ना तो सन्ड्री क्रेडिटर तो लायबिलिटी होगी, ये लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का था, तो अपन को तो पता है रिजर्व भी कम रह गया, 40,000 रिवैल्यूएशन से लिए। अब जरा आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं,
देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है यहाँ पे 45,000 का, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है यहाँ पे 1,25,000 का और इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,10,000 रुपए। इसको ढंग से समझना, 1,25,000 रुपए इसकी बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू इसकी 1,10,000, इसका मतलब 15,000 रुपए का लॉस है, ठीक है। इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑलरेडी 45,000 का बनना है, यानी कि 45,000 तक का लॉस तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर होगा, लेकिन ये तो लॉस ही 15,000 का है। बात समझने की कोशिश करना, 15,000 का लॉस है, अभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30,000 जो बच गए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंट्री एक बार इसकी आप देख लो, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर पूरा 45,000 से, इसको ढंग से देखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा 45,000 से कर दिया। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट केवल 15,000 से, क्योंकि केवल लॉस 15,000 का है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू तो 1,25,000 है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1,10,000। 15,000 रुपए का जो लॉस है वो कहां से कवर हो गया? रिजर्व से। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए का, अभी भी इसके अंदर 30,000 बच गए, तो जो कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 30,000। पार्टनर्स कैपिटल में यानी कि 3 पार्टनर एबीसी, तो वो यहाँ पे 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल, 2 सीस कैपिटल, लेकिन मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया है। अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो 1:3:2। दोबारा बताते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 45,000 का, ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखा है इन्वेस्टमेंट है 125 और इसकी जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वो 1,10,000 है, यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है 15,000 का लॉस है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस लॉस को हम सबसे पहले अगर इसके अगेंस्ट में रिजर्व बन रखा है तो पहले अपन उसे रिजर्व से लेते हैं, तो रिजर्व 45,000 का बना हुआ है, लॉस है 15,000 का, तो 15,000 का जो लॉस है वो तो रिजर्व से कवर हो गया। अभी भी 45,000 में से अगर मैं 15,000 रुपए के लॉस को अगर हटा देता हूं तो अभी 30,000 रुपीज इसमें बच रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो वो क्या होगा? वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बात समझ आ गई? 30,000 है तो यहां पर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इस 30,000 के इनके रेशियो में 1:3 और 2, तो 6 से जाएगा 5 जा, तो 5 बन जा 5 यानी 5,000, 15,000 और 10,000, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सबको समझ में आ गया? बैलेंस लिख दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ गई? तो अपना ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब पॉइंट रह गया जी गुडविल वाला, ठीक है। ये सारे के सारे रिवैल्यूएशन में कंप्लीट हो चुके, गुडविल का था 1 लाख की गुडविल थी, तो अपन तो वही करते हैं, इसको चाहो तो अपन इसको एक सिंगल एंट्री से भी करते हैं जिसमें अपन को ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको इसका एक तरीका बता दिया है कि आप इसको एक काम करो, बाय गुडविल ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो और टू गुडविल न्यू रेशियो में बंद कर दो और नोट डाल देंगे, एक ही बात होती है। चाहे इसका सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट कर लो, चाहे अपना ये जो एडजस्टमेंट मैंने बताया बाय गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और टू गुडविल न्यू रेशियो में से बंद कर दो, ऑटोमेटिकली इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा सैक्रिफाइस और गेन में ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिखते हैं बाय गुडविल, ठीक है, ओल्ड रेशियो, ठीक है, बाय गुडविल है ओल्ड, यानी कि कितने रुपए की दे रखी है अपने को? 1 लाख रुपीस की दे रखी है यहाँ पे गुडविल, ठीक है। इसको बांटेंगे 1:3:2 में, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो इसका जो आएगा पहले का ए का 1,667 आएगा इंटू 3, इसका आएगा आपका 50,000 50,000 और इसका आएगा आपका 33,333, यानी कि 33,333 इसका आएगा, 16,667 इसका आएगा और 50,000 इसका आएगा। ये हमने बांट दिया 1:3:2 में, ये है ओल्ड रेशियो। बात समझ आ रही है? और अब यहां पे अपन करेंगे टू गुडविल और इसको अपन बंद कर देंगे न्यू रेशियो में, ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपको रेशियो निकालने की अगर जरूरत नहीं है इस केस में बाय गुडविल ओल्ड रेशियो बंद करो, ओपन कर दो और टू गुडविल न्यू रेशियो में इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और न्यू रेशियो इनका दे रखा 4:6:5, ठीक है, 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू करेंगे 4, इसका आएगा आपका 2,667, इसका आएगा 40,000, बी का आएगा 40,000 और जो सी है इसका आएगा 33,333, यानी 33,333। देखो मेरे को इसी में समझ में आ गया, अगर अपन इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो समझना, सी का यहाँ पे 33,333 है और देखो यहाँ पे भी कोई गेन नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ठीक है, ढंग से समझ लिया। बस अगर गेन सैक्रिफाइस वो ए और बी को ही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, पहले ए को कितना मिला 50,000, अब इसका हो गया जी 40,000, मतलब घट गया। बात समझना, अगर इसका घट गया इसका मतलब से गेन हुआ है, बात समझ में आ गई। और ए जो है इसको हुआ है सैक्रिफाइस, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है?
गेन रेशियो, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंगल एंट्री से कर सकते हैं, गेन और सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। ठीक, अपन ने तो ये कर दिया बाय गुडविल और टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड में इसको ओपन कर दिया और न्यू रेशियो में इसको क्लोज कर दिया। अब उसके बाद देखो इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का। फिक्टिशियस असेट्स है, लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स के बीच में। पहले रिजर्व होते तो बाई साइड बढ़ते हैं और लॉसेज होंगे तो इधर आएगा। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो दे रखा है वो फिक्टिशियस असेट्स है। इसको अपन जब इसको क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी। एंट्री पोस्ट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सारे के सारे जो है वो ओल्ड रेशियो में होगा। 75,000 को 1:3:2 में डिवाइड करेंगे। 75,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आएगा यहां पे 12,500 और बी का आएगा आपका 37,500 और सी का आएगा आपका 25,000। ये अपन ने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था अपने को बैलेंस शीट में दे रखा है, सेट साइड अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक, और कोई भी लॉस होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और कोई भी रिजर्व होते तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आईएफआर में बच रहे थे 30,000 बांट दिए, इसमें कुछ नहीं बच रहा, उसमें तो उल्टा 40,000 उल्टा हमने लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। तो बात समझ में आ गई सबको? ये सारे के सारे पॉइंट इसमें एडजस्ट कर दिए। अब इसका अपन निकालेंगे जी बैलेंस। आई होप कि यहां तक तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसमें बहुत सारी चीजें अपनी कवर हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का। ठीक है, अब जरा बैलेंस देख लेते हैं इसका। एक है 2 लाख प्लस 6,500 प्लस 5,000 और प्लस 16,667। ठीक है, इसका जो टोटल आएगा आपका 2,28,167 आएगा। इसमें से इसमें माइनस करेंगे 2,667 और माइनस करेंगे 12,500। बैलेंस आएगा जी आपका 1,89,000 का। यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 2,28,167 इसका टोटल है। इसका आ गया बैलेंस 1,89,000। ठीक है, ए का। अब बी की बात कर लेते हैं। 5 लाख प्लस करते हैं 19,500 प्लस करते हैं 15,000 और प्लस करते हैं 50,000। 5 लाख प्लस 19,500 प्लस 15,000 प्लस 50,000, यानी इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 5,84,500। इसमें से माइनस करेंगे 40,000 और माइनस करेंगे 37,500। इसका बैलेंस आएगा जी आपका 5,07,000 का। टोटल आएगा 5,84,500। ठीक है, इसका बैलेंस आ रहा है 5,07,000। अब बात कर लेते हैं सी के बारे में। तो सी का बैलेंस आ रहा है जी 3 लाख प्लस 13,000 प्लस 10,000 प्लस 33,333। इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,56,333। ठीक है, इसमें से अपन माइनस करेंगे 33,333 और माइनस करेंगे 25,000, तो ये आएगा इसका 2,98,000। इसका बैलेंस आ रहा है सी का। 3,56,333 इसका टोटल है। यानी देखो इसका बैलेंस समझ में आ गया। इसका तो 1,89,000 है, इसका 5,07,000 है और इसका है 2,98,000। ये बैलेंस है। अच्छा, एक कंफ्यूजन स्टूडेंटों को ये होता है कि इसमें अपन बैलेंस शीट के अंदर चेंज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं लिख रहा कि रिवाइज्ड वैल्यू को चेंज नहीं करना, ऐसा कहीं नहीं लिख रहा। तो जो भी चेंज हुआ है, ठीक है, अपन को जो भी वैल्यू असेट्स की वो उसको अपन को मार्केट वैल्यू पे लेना, कहीं नहीं लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जिन क्वेश्चनों के अंदर लिखा रहता है वहां पे अपन उसकी नेट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन जब कराया था तो उधर करा दिया था। यहां पे ऐसा कहीं नहीं है, तो अपन तो रिवाइज्ड वैल्यू पे ही इसको लेंगे बैलेंस शीट के अंदर। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब चलो अपन इसका एक बार बैलेंस लिख लेते हैं एबीसी का और उसके बाद अपन चलते हैं जी बैलेंस शीट के अंदर। तो पहले ए का बैलेंस यहां लिख लेता हूं, 1,89,000 है ए का, और जो बी है उसका है 5,07,000 और जो सी है उसका बैलेंस है 2,98,000। ठीक है, ये इसके बैलेंस लिख रहे हैं। अब चलते हैं जी इसकी बैलेंस शीट पे। एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक बार अपन आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, यहां पे देखो 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल को हुआ है, तो हमने ये बैलेंस शीट है रिवाइज्ड में। अब जरा देखो, इसको अच्छे से देख लेना बैलेंस शीट, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बैलेंस शीट में है। और पार्टनरशिप का एक रूल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपकी कोई भी गलती हो गई, पार्टनर्स कैपिटल में हिट करेगी, तो बैलेंस शीट तो कभी नहीं आ सकती बराबर। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है वाली, इसी से चलेंगे, ओल्ड से चलेंगे। देखो सन्ड्री क्रेडिटर थे 2,80,000, सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड यहां पे कोई बात नहीं थी, जो ओल्ड वैल्यू वही अपन इसमें लिख देंगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर,
2,80,000। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 थे, कंप्लीट, खत्म, अब कुछ नहीं करना है इसका। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने फिर बता रहे दोबारा से 60,000 का रिजर्व था, 1 लाख रुपए का कंपनसेशन यानी क्लेम हुआ है पहली बार, रिजर्व से 60,000 की तो लायबिलिटी हो गई, लेकिन 40,000 जो रह गए थे वो रिवैल्यूएशन से लिए थे। लेकिन जो 1 लाख रुपए की अपन ने व्यवस्था तो कर दी भाई, 60,000 तो आपने रिजर्व से ले लिए तो 40,000 आपने रिवैल्यूएशन से ले लिए, लेकिन पे थोड़ी करें अभी, ये पे थोड़ी करें, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। अगर ये पे कर देते तो ये यहां पे नहीं आती बैलेंस शीट के अंदर, अगर हम इसको पे कर देते तो ये बैलेंस शीट में नहीं आती, और ये कहां से माइनस हो जाती? बैंक से, यानी कि हम पे कर देते तो माइनस हो जाता पैसा। उसके बाद अब जरा आगे चलते, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर 30,000 बचे थे, क्योंकि 15,000 का तो लॉस कवर हो गया था, 30,000 अपन ने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, खत्म हो गया। उसके बाद कर लेते हैं अपन कैपिटल के बैलेंस की, कैपिटल के बैलेंस की बात करते हैं, ए, बी और सी। तो देखो ए का बैलेंस तो दे रखा है 1,89,000, ठीक है, बी का दे रखा है 5,07,000 और सी का बैलेंस दे रखा है 2,98,000। इनका अपन ने बैलेंस निकाला है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, 1,89,000, 5,07,000 और प्लस 2,98,000। टोटल बैलेंस आ रहा है इनका 9,94,000 आ रहा है, तीनों का बैलेंस, ए बी सी, इन तीनों के बैलेंस को ऐड करा 9,94,000 आ गया। बात समझ में आ रही सबको? उसके बाद अपन आ जाते हैं अगले पे। देखो और तो लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं था, अगर और कुछ भी होता तो उसको भी अपन लिखते। अब जरा बात कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं, तो नहीं थी तो एज इट इज लिख देंगे इसको 5 लाख। ठीक है, पहला। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो अब मार्केट वैल्यू कितनी, 1,10,000। ठीक है, उसके बाद अपन स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक जो था वो 2,90,000 पे वैल्यूड किया गया था ना, क्योंकि इन्होंने कहा 2,90,000 तक इंक्रीज करना है, देखो ये रहा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन 2,90,000। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सन्ड्री डेटर के बारे में। तो जरा इसको एक मिनट देख लीजिए आप, सन्ड्री डेटर जो है वो अंदर आएगी, इसकी अमाउंट 3,20,000, इसकी अमाउंट जो है वो अंदर आ जाएगी 3,20,000 और लेस करेंगे इसमें से पीवीडी जो अपन ने 16,000 का बना रखा था, तो बैलेंस आएगा 3,04,000। ठीक है, अमाउंट में। बात समझ आ रही है अच्छे से? ठीक है, उसके बाद देखो बैंक बैलेंस पे आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं। तो देखो जरा बैंक बैलेंस की बात करें तो यहां पे बैंक बैलेंस दे रखा है 1,60,000। कितना दे रखा है? 1,60,000 में से 20,000 का अपन ने ऑडिटर को पे कर दिया था। बात समझ में आ रही है? तो कम हो जाएगा बैलेंस, यानी कि 1,60,000 में से 20,000 अपन को जो ऑडिटर को पे कर दिए माइनस हो जाते थे। सेम कंडीशन है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी की। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि कंपनसेशन की लायबिलिटी पे कर दी है, तो हम यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी से शो ही नहीं करते और बैंक में से 1 लाख रुपए लेस करा देते था। बात समझ आ रही है? क्योंकि अभी इन्होंने पे करने के लिए नहीं बोला है, तो इसलिए एज इट इज यहां पे लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। रिजर्व नहीं लिखेगा कोई, क्योंकि आप रिजर्व नहीं रहा, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है, तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1 लाख। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे 1,60,000 से 20,000 लेस कराएंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्लेम कंप्लीट, ये मोटरसाइकिल थी 30,000 की, अनरिकॉर्ड असेट थी, रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पे लिख देंगे अपन मोटरसाइकिल। ठीक है, 30,000 की। इसके अलावा और देख लेते हैं और कोई असेट्स बाकी तो नहीं है। तो देखो अपन ने यानी कि मोटरसाइकिल वाला पॉइंट कर लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला कंप्लीट, स्टॉक वाला कंप्लीट, गुडविल का कंप्लीट हो गया और सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब इसका अपन टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। अब देखते हैं बैलेंस शीट बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, 2,80,000 प्लस करेंगे 1 लाख और प्लस करेंगे 9,94,000। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 13,74,000। और एक बार इधर देख लेते हैं साइड का, 5 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 2,90,000 प्लस 3,04,000 प्लस 1,40,000 और प्लस करेंगे 30,000। ये आ रहा है जी 13,74,000। दोनों साइड के बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है 13,74,000। बात समझ में आ रही है क्या? ये अपन ने बैलेंस शीट बनाई, ओल्ड से ही अपन ने इसको करते हुए काम चला, 3,74,000 से अपन ने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एक्चुअली देखो कई बार क्या होता है, ये जो पीवीडी दे रखा है ना 16,000 का, कई बार ये क्या होता है, जैसे डेटर तो यहाँ पे दिखा दी 3,20,000 के और ये पीवीडी 16,000 कभी लायबिलिटी साइड दिखा दिया जाता है, तो ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल बराबर आएगा। अगर जैसे मान के चलो ये 16,000 यहाँ होता तो ठीक है कोई बात नहीं, बैलेंस शीट का टोटल बराबर हो जाता, लेकिन ज्यादा आता लेकिन बराबर आता दोनों साइड से, क्योंकि 16,000 यहाँ जाते और 320 वहां जाते। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये पूरे क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन ने क्या क्या बनाया है। एक तो अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है, एक अपन ने बनाया इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक इसमें बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, 3 चीज बनाएंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन का ना रिवीजन करें
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के बारे में बात करी थी, अनरिकॉर्ड असेट्स के बारे में बात करी थी, ऑडिटर फीस के बारे में बात करी थी और वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी के बारे में बात करी थी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, रिवीजन करें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।